Welcome back to my YouTube channel Passionate Learner. Hi, I'm Shruti and today we will discuss about chapter 9th of class 6, that is the living organisms, characteristics and habitats. स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। ये आपके एनसीईआरटी से ही बेस्ड होगा, ठीक है। पहेली एंड भूजो went on a vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga and Rishikesh. They climbed the mountain of the Himalayas where it was very cold. ओके, पहेली एंड भूजो एक दो बच्चे हैं, ठीक है। वो वेकेशंस पे गए, अपनी जो भी उनको पसंद है उधर गए। वन सच ट्रिप टू देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। वो ऋषिकेश में गए, रिवर गंगा, एंड दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। वो हिमालयाज में भी गए जहाँ पे उन्होंने क्लाइंबिंग करी, वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत सर्दी थी। एंड दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। उन्होंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज देखे जहाँ पे भी वो गए। अब जैसे ओक के देखे, पाइन के देखे एंड दियोदार के देखे, ठीक है। ये ओक, पाइन और दियोदार ये है ट्रीज, टाइप ऑफ ट्रीज, ठीक है। टाइप इन द सेंस कि अलग अलग टाइप के, जैसे ओक का जो पेड़ होगा वो अलग तरह का दिखता होगा, पाइन का जो पेड़ होगा वो अलग तरह का दिखता होगा, दियोदार का जो पेड़ है वो अलग तरह का दिखता होगा, उसके करेक्टर्स अलग होंगे, लीफ के जो टाइप ऑफ लीव्स हैं वो अलग होंगे, हर चीज़ अलग होगी, मतलब, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। अब उनका जो घर है वो प्लेन इलाके में है, ठीक है। तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ जहाँ पे वो वेकेशन में गए हैं, तो उन्होंने डिफरेंस महसूस किया कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ वो वैरायटी देख रहे हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट। अब वो उन्होंने क्या किया, राजस्थान भी एक ट्रिप लिया जहाँ पे वो कैमल पे घूमे हॉट डेजर्ट में, एंड दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस। कैक्टस भी एक तरह का प्लांट होता है, ठीक है, फ्रॉम दिस ट्रिप। और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस जो है वो इकट्ठे किए। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी, एंड पुरी भी एक जगह का नाम है, एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विद कैसरीना ट्रीज। अब बीचेस पे कैसे ट्रीज होते हैं, उस तरह के ट्रीज जो हैं उन्होंने सी बीच पे देखे। कहाँ पे? पुरी में, ठीक है। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सम वर कोल्ड, सम वेरी हॉट एंड ड्राई, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, ठीक है। अब जहाँ पे भी वो घूमे, जहाँ पे भी वो गए, इतनी प्लेसेस पे कुछ क्या थी, कुछ बहुत ही सर्दी थी जिनमें, कुछ बहुत ही गर्म थे और कुछ ड्राई थे, ठीक है। एंड सम प्लेसेस वर सो ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो, ठीक है। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स और लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड। और उन्होंने क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्रिएचर्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड के उन्होंने देखा, ठीक है। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड दियोदार, ठीक है। देन वो कैमल पे बैठे एंड उन्होंने राजस्थान का ट्रिप लिया। ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंड येट ऑल ऑफ देम हो गया। नेक्स्ट द डिजर्ट हैड कैमल्स। अब डिजर्ट में क्या थे? डिजर्ट हैड कैमल्स, माउंटेन हैड गोट्स एंड याक, पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि डेजर्ट में क्या थे? कैमल्स पाए गए, डेजर्ट में कैमल्स पाए जाते हैं। माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, माउंटेन रीजन पे क्या? गोट्स और याक पाई जाती है। एंड पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स लाइक क्रैब्स ऑन अ बीच, क्रैब्स होते हैं ना, एंड ऑन अ बीच, एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। तो उन्होंने देखा कि डेजर्ट में जैसे ऊंट पाया जाता है, कैमल पाया जाता है, माउंटेन रीजन में गोट्स और याक पाई जाती हैं, एंड पूरी रीजन में क्रैब्स पाए जाते हैं बीचेस में, और वेराइटी ऑफ फिश, क्योंकि वहाँ पे ओशन है, सी है, तो फिश की वेराइटी वहाँ पे पाई जाती है, और अदर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। एंड देन देयर डिड seem to be some creatures like ant that were present in all these different location. अब कैसे, कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स थे जैसे एंट्स मतलब चींटियाँ, ठीक है, वो इन सारी लोकेशंस पे प्रेजेंट थी।
ठीक है. द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन. अब जो एक रीजन में प्लांट पाया जाता है वो डिफरेंट रीजन में नहीं मतलब किसी दूसरे रीजन में नहीं पाया जाता. अब जैसे जो बीच पे, जैसे मैंने आपको बताया कि पुरी के जो बीच में पेड़ थे वो आपको माउंटेन रीजन पे नहीं मिलेंगे. ठीक है. जैसे माउंटेन रीजन पे गोट्स एंड याक आपको मिल रही हैं, डिजर्ट में आपको गोट्स एंड याक नहीं मिलेंगे, आपको कैमल्स मिलेंगे. ठीक है. तो ये डिफरेंस उन्होंने देखा. ओके. नाउ द सी एंड द डिजर्ट हैव वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दीज टू रीजन्स. अब इन्होंने क्या महसूस किया कि सी एंड डिजर्ट में, सी इस तरह का, डेजर्ट इस तरह का, ये हम सबको पता है. ठीक है. तो सी एंड डेजर्ट हैव वेरी डिफरेंट सराउंडिंग. अब इन सारों में क्या थी, सराउंडिंग भी बहुत डिफरेंट थी और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे. अब देखो, सी में इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं और डेजर्ट में इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. ये है, इसको बोलते हैं हम कैक्टस. क्या बोलते हैं, कैक्टस. ठीक है. तो ये इन्होंने डिफरेंस महसूस किया कि सी में और डेजर्ट में, इवन हर जगह, अगर माउंटेन रीजन की बात करें तो माउंटेन रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं. ओके. लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डिजर्ट एंड द सी. अब डिजर्ट में क्या है, कैमल है, और सी में क्या है, फिश है. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डिजर्ट कंडीशन. अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान देना. पहले तो इंट्रोडक्शन थी, पर ये इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन से हमने क्या समझा, इंट्रोडक्शन से हमने समझा कि हर प्लेस पे, हर डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं. ठीक है. और अब हम यहाँ से समझेंगे. ओके. अब हम यहाँ से समझेंगे द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डिजर्ट कंडीशन. जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर है, कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर ही इस तरह से बना है. सी, कैमल की बॉडी स्ट्रक्चर देखो, कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर ही इस तरह से बना है कि वो डिजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सके. ठीक है. नाउ कैमल के पास क्या है, लॉन्ग लेग्स है विच हेल्प्स टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. अब देखो, कैमल के पास क्या है, लॉन्ग लेग्स हैं, जो कि जो डिजर्ट में क्या होता है, चारों तरफ सैंड ही सैंड है, तो और बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन होती है. तो उसको, कैमल को उस गर्मी से बचाने के लिए उसके पास क्या है, अडेप्टेशन उसने करी है, दैट इज़ लॉन्ग लेग्स. पहली बात तो, पहला पॉइंट ये नोट करो. ठीक है. एंड देन दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं, अब जैसे डेजर्ट की अगर प्लांट्स की बात भी करें, जैसे कैक्टस की बात भी करें, तो वो उसमें भी ट्रांसपिरेशन बहुत कम होती है. ठीक है. अब वैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, इसमें कैमल की बात करें, तो दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. क्योंकि क्या करना होता है वहाँ पे, कैसी कंडीशन है, हॉट कंडीशन है, तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें पानी बचाना होता है. ये समझ आया आपको? ओके. नाउ आपको इतना समझ आना चाहिए कि मतलब जो भी, जैसी भी कंडीशन है, जैसे माउंटेन है, वहाँ पे कोई भी तरह का एनिमल है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस एनिमल में फर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे. क्यों? क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी है, वहाँ पे कोल्ड कंडीशन है, तो वहाँ पे इस तरह के अडेप्टेशन आएगी एनिमल्स में या प्लांट्स में, जैसी भी हैं. ठीक है. ये आपको चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट थी. ओके. नाउ तो आपको ये समझ आ गया ये चीज़ें कि द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स टू सर्वाइव इन डिजर्ट कंडीशन. अब बॉडी स्ट्रक्चर जो है कैमल का, वो इस तरह से डेवलप होता है, इस तरह से अडेप्ट होता है सराउंडिंग के हिसाब से कि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे रहने में, बिकॉज उसके पास क्या है, एक तो लॉन्ग लेग्स हैं, ये बात याद रखना, और दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो इसलिए वो यूरिन भी स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं. देयर डंग इज़ ड्राई, उनका जो डंग होता है वो ड्राई होता है, एंड दे डू नॉट स्वेट. सिंस कैमल लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर. अब कैमल जो है वो बहुत
दिनों तक मतलब विदाउट वाटर भी अगर उसे पानी ना भी मिले तब भी वो डिजर्ट कंडीशन में, हॉट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट स्वेट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग इज दे लूज वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज. तो ये इंपॉर्टेंट था. ठीक है. नेक्स्ट इज लेट अस लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज. There are so many kinds of fishes, but do you see that they all have something common about their shape? अब ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अब हम कोई भी फिश देखें तो उनकी शेप किस तरह की होती है? इस तरह की, लाइक दिस. इस तरह की शेप होती है. कोई भी फिश ले लो आप, इस तरह की शेप होती है, राइट? ओके. ऑल हैव द स्ट्रीमलाइंड शेप. इस शेप को क्या बोलते हैं? इस तरह की जो शेप होती है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड शेप. दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर. अब ये जो शेप है वो क्या करती है? ये इंपॉर्टेंट है. दिस शेप हेल्प्स देम टू मूव इनसाइड वाटर एंड फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी. फिश की जो ये जो आपको विजिबल हो रहा है ना, ये चीज़ें, ये इसके ऊपर, ये इसको क्या बोलते हैं? स्केल्स. क्या बोलते हैं? स्केल्स. तो फिश के पास क्या है? स्लिपरी स्केल्स हैं उनकी बॉडी में, एंड दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर. अब क्या होता है कि फिश के पास क्या है? स्लिपरी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिश का क्या पॉइंट बताया? एक तो उनकी शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जो कि हेल्प करती है फिश को टू मूव इनसाइड वाटर. पहली बात ये हो गई. दूसरी बात क्या है? फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एंड दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर. ठीक है. ये क्लियर हो गया कि वाटर में ईजी मूवमेंट के लिए फिश के पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो स्केल्स होते हैं दीज प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड. अब आपसे कोई पूछ ले कि ये जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या है, तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट द फिश एंड हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर. जब भी आप मेरी वीडियोस देखा करें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें और साथ साथ में नोट्स बनाया करें. उससे आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आप भूल जाओगे. अगर आप साथ में पॉइंट नोट कर रहे हो और साथ साथ में बना रहे हो पॉइंट्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो. इट्स अप टू यू. ओके. हम वापस से आते हैं इस पर. तो फिश के पास क्या पता चल गया? एक तो स्ट्रीमलाइन शेप है, एंड सेकेंड थिंग इज कि उनके बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. और उन स्केल्स का क्या फंक्शन है? कि उनका एक तो प्रोटेक्शन में और एक इजी मूवमेंट में, दो फंक्शन है स्केल्स के. ठीक है. प्रोटेक्शन में एंड इजी मूवमेंट थ्रू वाटर. नेक्स्ट थिंग इज फिश हैव फ्लैट फिन्स. अब फिश के पास क्या होता है? फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड देयर बॉडी बैलेंस इन द वाटर. अब फ्लैट फिन्स और टेल्स का क्या फंक्शन है वो भी इसमें क्लियर हो गया कि उनके पास फ्लैट फिन्स और टेल्स होते हैं दैट हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन. एक तो डायरेक्शन चेंज करने में एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर. एक तो बैलेंस बनाने में और डायरेक्शन चेंज करने में, दो तरह से फिन्स और टेल्स की मतलब जो यूजफुल हैं उसमें फिश में. लास्ट थिंग इज गिल्स प्रेजेंट इन अ फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. अब गिल्स का क्या फंक्शन है? जैसे हम ह्यूमन बॉडी में क्या लंग्स प्रेजेंट होते हैं, फिश में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स. ये आपको पॉइंट लिखने हैं सारे. Gills present in a fish helps them to use oxygen dissolved in water. This is very important. Okay. Now, ये आपको पता चल गया कि कैमल का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, फिश का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. Okay. Now, we see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. अब हमने ये नोटिस किया कि जो फीचर्स हैं फिश में, जो फिश में फीचर्स प्रेजेंट हैं वो फिश को पानी के अंदर रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है. एम आई क्लियर? एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट. और जो कैमल में फीचर्स हैं वो उसको डेजर्ट कंडीशन में रहने के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और ज़रूरी हैं. ठीक है. ये क्लियर होता है? ओके. नेक्स्ट,
We have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on earth. In all these variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in surrounding in which they are normally found. Okay, इनका कहने का मतलब ये है कि हमने तो अभी सिर्फ ये दो एग्जाम्पल्स ही देखे, जैसे कैमल और फिश का, लेकिन इन्होंने ये बोला कि जितने भी अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट हैं वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अडाप्टेड हैं और उसी मतलब उनके पास वो फीचर्स प्रेजेंट है जो उनको हेल्प करें टू लिव इन दैट सराउंडिंग जहाँ पे वो नॉर्मली पाए जाते हैं. समझ आया? ठीक है. The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. अब मैं बहुत टाइम से एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, adaptation, adaptation, adaptation. What is the meaning of adaptation? The presence of specific features, अब ये बहुत important है. The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. अब देखो, जो फीचर्स, जो हैबिट्स एक ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है नेचुरली, जहाँ पे वो रहता है इन द लिविंग हैबिटेट, उस चीज़ को हम बोलते हैं अडेप्टेशन. जैसे फॉर एग्जांपल कैमल की क्या अडेप्टेशन है? कैमल की अडेप्टेशन है लॉन्ग लेग्स हैं और वो यूरिन एक्सक्रीटा जो है वो कम करता है, यूरिन कम एक्सक्रीट करता है, स्वेटिंग उसमें कम होती है, ठीक है, और डंग उसका ड्राई होता है. तो ये चीज़ें. अब फिश की क्या अडेप्टेशन है जहाँ पे वो रहती है कि उसके एक तो स्ट्रीमलाइंड शेप है, ठीक है, और उसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, और उसमें ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए टेल है और फिन्स हैं. इसको बोलते हैं फिन्स एंड दिस इज टेल. ओके, तो हमने इन दो एग्जाम्पल से ये समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन. आई होप इट्स क्लियर. Adaptation of organism differ depending on the place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in a sea. अब देखो, अडेप्टेशन, मैं बहुत टाइम से यही बोल रही हूँ कि अडेप्टेशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग. मतलब जहाँ पे इंसान रहता है ना, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उस हिसाब से अडेप्टेशन होती है. इसीलिए फ़िश जो है वो वाटर के बाहर नहीं रह सकती ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास एक तो सर्वाइव करने के लिए लंग्स नहीं है. सांस कहाँ से लेगी वो? लंग्स नहीं है ना, गिल्स हैं. एंड कैमल कैन नॉट लिव इन अ सी. कैमल जो है वो सी में नहीं रह सकता, फिश जो है वो आउट ऑफ वाटर नहीं रह सकती. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नाउ द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. अच्छा, हैबिटेट क्या होता है ये डेफिनेशन आप नोट करिए कि हैबिटेट होता है कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है वो उसका हैबिटेट है. मतलब हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम. ओके, हैबिटेट मीन्स क्या होता है? अ ड्वेलिंग प्लेस एंड अ होम. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म. हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है आपको? जहाँ पे आप रहते हो आपको पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, एयर मिल रही है सांस लेने के लिए, एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म. जो भी ऑर्गेनिज्म की नीड्स हैं वो उसकी फुलफिल हो रही हैं जहाँ पे वो रहता है. तो दिस इज कॉल्ड एज हैबिटेट. सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन अ सेम हैबिटेट. अब हम अपने सपोज आसपास देखें, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें पता है, प्लस साथ साथ में हमारे कई ऐसे प्लांट्स हैं, कई ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में रहते हैं. तो वो उनका भी क्या हो गया? वो उनका भी हैबिटेट हो गया कि वो इसी हैबिटेट में अडाप्टेड है और इसी हैबिटेट में रहते हैं. ठीक है, तो सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सेम हैबिटेट में रहते हैं. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन अ बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. अब हम हैबिटेट की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किधर रहता है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में. कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, सेकेंड टाइप है एक्वेटिक एनिमल्स और थर्ड टाइप है एरियल एनिमल्स. ऑल्दो आपको एरियल एनिमल्स इसमें होगा नहीं, बट
ऐसे ही आप समझ लो कि एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो एयर में एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स वगैरह, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पहले डेफिनेशन हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते क्या हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, जो भी ज़मीन पर रहते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स, इसका मतलब कि वो उनका कौन सा हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कौन सा हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ये सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। समझ आया। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया कि क्लासिफाई किया एनिमल्स को 3 बेसिक टाइप्स में। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, सेकंड वन इज एक्वेटिक एनिमल, थर्ड वन इज एरियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो लैंड पे पाए जाते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो सी में पाए जाते हैं, ओशंस में पाए जाते हैं, रिवर्स में पाए जाते हैं। एरियल एनिमल क्या होते हैं, जो एयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये समझ आया। अब एक जो लैंड पे पाया जा रहा है उसको हम बोल देंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। एक्वेटिक में पाया जा रहा है उसको बोल देंगे, जो सी में पाया जा रहा है, ओशन में पाया जा रहा है, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब क्या है, वाटर। जो वाटर में पाया जा रहा है उसको क्या बोल देंगे हम, एक्वेटिक एनिमल्स। और जो एरियल में, जो एयर में पाया जा रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, एरियल एनिमल्स। ये क्लियर हो गया। नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या बताया मैंने, जो दैट लिव ऑन लैंड, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें बहुत प्लांट्स भी आ रहा है, एनिमल्स भी आ रहा है। हम प्लांट्स का भी लेके चल रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग है ना। आगे हम पढ़ेंगे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल क्या आ गए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो वाटर में रहते हैं। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एज एक्वेटिक हैबिटेट। Lakes, rivers and oceans are some example of aquatic habitat. There are large variation among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world. अब देखो aquatic animals क्या होते हैं, जो water में रहते हैं, क्लियर। अब उसमें क्या आ गए एग्जाम्पल, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक हैबिटेट के। ओके, ये क्लियर हो गया। अडेप्टेशन इज द मैथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू क्लाइमेट। आप ना डेफिनेशन के साथ ये वाली लाइन अगर डालोगे, आपका आंसर इतना एग्जामिनर पसंद करने वाला है ना, क्या बताएं। फिर ये आपको डालनी है लाइन, अडेप्टेशन इज द मैथड। अडेप्टेशन वो मैथड है बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू क्लाइमेट, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वेल एडजस्टेड, मतलब एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। एनिमल्स गेट वेल एडजस्टेड, ठीक है। ओके, अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। हाँ, सबसे पहली बात, अडेप्टेशन होती तो है पर अडेप्टेशन बहुत ही कम समय में नहीं होती है, बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। क्यों? क्योंकि जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, अबायोटिक फैक्टर्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ क्या होते हैं, ठीक है। अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही स्लोली चेंज होते हैं, इसलिए अबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर की बात कर लें हम, क्लाइमेट की बात कर लें, तो एकदम से तो नहीं चेंज होता, धीरे धीरे चेंज होता है। तो जिस तरह से क्लाइमेट और टेम्परेचर वगैरह सपोज चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से अडेप्टेशन स्लोली होगा, शॉर्ट टाइम में नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई। अब जो ऑर्गेनिज्म इन चेंजेस के साथ जैसे धीरे धीरे अडेप्ट हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं धीरे धीरे अडेप्ट, वो तो जिंदा रहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन है वो। और जो नहीं होते हैं चेंज, वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। सिर्फ अडेप्टेड वंस जो हैं वो सर्वाइव करेंगे। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अडेप्ट करेंगे टू द डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर। हर
डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर के हिसाब से, डिफरेंट वे के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करेगा. दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स. ये समझ आ गया? आई होप इट्स क्लियर. इसमें सिंपल सा ये बोला है कि सबसे पहली बात तो ये बोली है कि अडेप्टेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. फर्स्ट बात इन्होंने ये बोली, अडेप्टेशन शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकती. डू नॉट टेक प्लेस एट इन अ शॉर्ट टाइम. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रीज़न भी दिया है, क्योंकि अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली. सेकेंड थिंग इज कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट, जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट नहीं करेंगे वो मर जाएंगे, और जो अडेप्ट करेंगे वो सर्वाइव करेंगे. सिंपल, क्लियर. और थर्ड इन्होंने बात ये बोली कि ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू, मतलब डिफरेंट वेज से ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्ट करेंगे टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर. क्लियर? ओके. The organisms, both animals and plants living in a habitat, are its biotic components. Okay. The non-living things such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. अब इन्होंने क्या बोला है? बायोटिक और एबायोटिक की हम डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं. तो बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक का मतलब सबसे पहले होता है लिविंग, एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग. ये आप नोट कर लेना, इसमें मैंने लिखा नहीं है. ओके. तो बायोटिक चीज़ों में क्या आएगा? जो भी बायोटिक, इट इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटिस्ट. और ये सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और ये सारे किस में इंक्लूड होंगे? इसलिए बायोटिक कंपोनेंट्स में. तो इसलिए बायोटिक कंपोनेंट्स में ना देखो प्लांट्स और एनिमल्स आ रहे हैं. प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं. ठीक है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटिस्ट, ये सारे क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स. नेक्स्ट थिंग इज एबायोटिक कंपोनेंट्स. इट इंक्लूड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ऑक्सीजन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स. ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. और ये सारे क्या हैं? के किस में इंक्लूड हो रहे हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में. क्लियर? बायोटिक और एबायोटिक क्लियर हो गया. बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स जिसमें इंक्लूड होंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी थिंग्स नहीं बोलेंगे. और हाँ, इसमें लिखा हुआ है ये चीज़ कि बायोटिक में क्या है? इट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और एबायोटिक में क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये सारी क्या है? एबायोटिक चीज़ें मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ऑक्सीजन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स. एंड बायोटिक में आ जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटिस्ट्स. क्लियर? बायोटिक एबायोटिक क्लियर हो गया. अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो. ओके. नेक्स्ट इज लेट अस लुक एट सम हैबिटेट, अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन दीज हैबिटेट. अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. इसलिए ये वीडियो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होने वाली है. पार्ट 1 में हम ग्रासलैंड्स तक रखेंगे, एंड सेकेंड पार्ट में हम एक्वेटिक हैबिटेट प्लस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे. क्लियर? ओके. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में क्या आता है? हमने 3 चीज़ें पढ़ी, डेजर्ट, ठीक है, माउंटेन रीजन एंड ग्रासलैंड. और एक्वेटिक हैबिटेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओशन एंड पोन्ड्स एंड लेक्स. ठीक है. अब हम इसको एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे. इससे पहले हम ये फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं. ये आपको फ्लो चार्ट आप बना सकते हो किसी क्वेश्चन में, अगर जो 3, 4 या 5 मार्क्स का आपको आएगा. ठीक है. उसमें आप ये फ्लो चार्ट बनाओगे ना, अगर हैबिटेट का कुछ आ रहा है या कुछ भी उससे रिलेटेड, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का आ रहा है तो आप इतना सा बना दो, एक्वेटिक हैबिटेट का आ रहा है तो आप इतना सा बना दो, हैबिटेट के बारे में आ रहा है, कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूरा बना दो. इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो विद डायग्राम्स, विद फ्लो चार्ट्स. ठीक है. वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है. ओके. ओके. ये फ्लो चार्ट देखिए. टाइप्स ऑफ हैबिटेट, इसमें 2 तरह के हैबिटेट इसमें बताए हुए हैं. एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक है एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है पहला डेजर्ट, हम डेजर्ट स्टडी करेंगे, देन हम माउंटेन रीजन स्टडी करेंगे, देन हम ग्रासलैंड स्टडी करेंगे. और एक्वेटिक हैबिटेट में हम स्टडी करने वाले हैं ओशन एंड पोन्ड्स एंड लेक्स. ये 2 चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं. ओके. हम सबसे पहले डेजर्ट देखते हैं.
There are desert animals like camel, rats, and snakes which do not have long legs that a camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in a burrows deep in a sand. These animals come out only during the night when it's cooler. Okay. अब देखो डेजर्ट की अगर हम बात करें तो डेजर्ट में भी डेजर्ट स्नेक देख लो और डेजर्ट रैट देख लो. इन्होंने क्या बोला है, डेजर्ट एनिमल्स में भी, अब जैसे स्नेक है वो कैसे रहता है, बरो में, मतलब सैंड में ही रहेगा, पर वो हीट से दूर कैसे रहेगा उस चीज़ की, वो बरो क्रिएट करेगा, और वो तभी जब रात के टाइम ठंड होगी, कूल होगा मतलब सराउंडिंग, तभी बाहर निकलेंगे वो. ठीक है. तो डेजर्ट रैट की अगर हम बात करें तो ये भी ऐसे ही करते हैं, बरोज में रहते हैं. ठीक है. और कैमल की अगर हम बात करें, ये हमने पहले भी स्टडी किया था कि इनके पास लॉन्ग लेग्स होती हैं, जो कि अब स्नेक के पास तो नहीं होती लेग्स, रैट के पास होती है, पर वो फिर भी बरोज में रहते हैं. तो ये एक अडेप्टेशन होती है डेजर्ट एनिमल्स की. ओके. अब हम थोड़ा सा अडेप्टेशन स्टडी करने वाले हैं कैमल के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी लेने वाले हैं. अब देखो कैमल की बॉडी है ये. ठीक है. इसमें ये क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं हम्प. क्या बोलते हैं, हम्प. ये इसका फंक्शन क्या है, टू स्टोर फूड. हम्प का फंक्शन क्या है, टू स्टोर फूड. अब इसके पास क्या है, लॉन्ग लेग्स. लॉन्ग लेग्स विच कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड. ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि लॉन्ग लेग्स होती हैं, इट मीन्स कि वो बॉडी को जो हॉट सैंड है उससे दूर रखने के लिए. ठीक है. ये अडेप्टेशन है कैमल की. इसके फीट देखो अब कैसे हैं. फीट फ्लैट कुशन्ड फीट टू वॉक स्मूथली ऑन सैंड. मतलब फ्लैट फीट होंगे तो क्या होगा, पैर जो है वो सैंड में धसेगा नहीं. ठीक है. आराम से वो चल सकता है, इसलिए कैमल दौड़ते भी हैं सैंड में. ठीक है. ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट थिंग इज थिक स्किन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. इनके पास क्या होती है, थिक स्किन होती है जिससे कि वाटर लॉस कम हो. जैसे हमने पढ़ा था ना पहले कि ये एक तो ये यूरिन जो है वो भी कम करते हैं, वो तो ठीक है, पर वाटर लॉस में मतलब स्वेट जो है वो कम होगा. ठीक है. लार्ज लिप्स सो दैट इट कैन ईट थॉर्नी प्लांट्स. ठीक है. थॉर्नी प्लांट्स भी ये ईट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, लार्ज लिप्स. तो ये इनकी अडेप्टेशंस हैं कैमल की. ठीक है. ये क्लियर हो गया. एक तो इनके पास हम्प होता है, लॉन्ग लेग्स होती हैं, थिक स्किन होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट है. लार्ज लिप्स होते हैं जिससे ये थॉर्नी प्लांट्स खा सकें. प्लांट्स पे जो थॉर्न्स होते हैं मतलब कांटे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, पर वो सॉफ्ट होते हैं, थोड़े कांटे की तरह नुकीले नहीं होते, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. होते वैसे उसी शेप में, इसी शेप में ऐसे करके होते हैं कुछ इस तरह से. इसको बोलते हैं थॉर्न्स. जैसे ये प्लांट है, ये सपोज कैक्टस है, इस पे ये क्या है, ये इस तरह के होते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट अडेप्टेशन इन कैमल. ये आपको समझ आ गया. हम्प होते हैं टू स्टोर फूड, लॉन्ग लेग्स होते हैं हॉट सैंड से बॉडी को अवे रखने के लिए, कुशन्ड फीट होते हैं इनमें, इनके पास फ्लैट, देन इनके पास थिक स्किन होती है एंड लार्ज लिप्स होते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट कैमल्स. और ये हैं कुछ डेजर्ट एनिमल्स. ठीक है. आप ये देख लेना एक बार. नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. Bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. Tie a polythene bag to some parts of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7. जो हमने chapter 7 में activity 4 करी थी उससे related है ये. ठीक है. Where we studied transpiration in plants. ठीक है. अब हमने क्या करना है, हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. हमने 2 पॉट लेने हैं. एक में हमने लीफी प्लांट रखना है, एक में हमने कैक्टस रखना है. एक में हमने क्या रखना है, कैक्टस, दूसरे में हमने क्या रखना है, लीफी प्लांट. और हमने स्टडी क्या करना है, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. लीव द पॉटेड प्लांट इन सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हाट डू यू सी. अब हमने क्या करना है, उसको सन के पास रख देना है, बाहर खुले में. एंड डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन अ 2 पॉलीथीन बैग. अब आपने 2 पॉलीथीन बैग रख दिए. ठीक है. एक सेकेंड. आपने 2 पॉट्स रख दिए बाहर धूप में. ठीक है. और एक था कैक्टस और एक है लीफी प्लांट. अब हमने उस
थोड़ी देर बाद हमने नोटिस ये करना है, एक्टिविटी ये है, नोटिस ये करना है हमने कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कलेक्ट हुआ है उन पॉलीथीन बैग्स में। तो हम ये नोटिस करेंगे कि डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये हमें पहले से ही पता है वैसे तो, लेकिन इस एक्टिविटी से और क्लियर हो जाएगा। एक बार आप भी घर पे भी ये करके देख सकते हो। कोई भी आप कैक्टस प्लांट लो, कोई भी आप लीफी प्लांट लो, उसमें एक पॉलीथीन बैग बांध दो, ट्राई करा करो, मज़ा आएगा। ओके, तो ये क्या है कि हमने इसमें क्या पता चला कि डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही कम वाटर लूज कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन से। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर इधर एब्सेंट। जो लीव्स होते हैं डेजर्ट प्लांट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कलर भी किया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लाइन, डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, एंड सेकेंड थिंग इज द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर इधर एब्सेंट और वेरी स्मॉल and or they are in a form of spines. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. इन्होंने क्या बोला, सबसे पहली बात पॉइंट नोट करने वाला ये है कि डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही कम वाटर लॉस करते हैं, किससे? ट्रांसपिरेशन से ऑब्वियसली। एंड सेकेंड बात ये है कि जो डेजर्ट प्लांट हैं उनमें लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत ही स्मॉल होते हैं, मतलब साइज में स्मॉल होंगे, या फिर वो जो पत्ते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्पाइंस, ठीक है, स्पाइंस। और उससे क्या होता है, ये सब क्यों होता क्यों है? टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ थ्रू ट्रांसपिरेशन, जिससे कि वाटर लॉस कम हो। The leaf-like structure you see in a cactus is in fact its stem. जो आप leaf-like structure देखते हो ना cactus में, ये बहुत important है। The leaf-like structure you see in a cactus in fact its stem. वो क्या होती है? stem होती है, modification है वो, ठीक है। जो leaf-like structure आप देखते हो cactus में, वो क्या है? असल में stem है। ये MCQs में आते होते हैं क्वेश्चंस बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजली कैरिड आउट बाय स्टेम्स। और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में कैसे होती है? स्टेम्स के थ्रू होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, एक बार आप दोबारा नज़र मारिए कि डेजर्ट प्लांट्स जो हैं, सबसे पहली बात वो बहुत कम वाटर लॉस करते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि लीव्स जो हैं डेजर्ट प्लांट्स के या तो एब्सेंट होंगे या स्मॉल होंगे या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस होंगे। किस लिए? टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ थ्रू ट्रांसपिरेशन। एंड थर्ड थिंग इज कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं वो कैक्टस में, वो असल में क्या है? स्टेम है, और स्टेम के थ्रू ही क्या है? फोटोसिंथेसिस होती है। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मल प्लांट में, एक लीफी प्लांट लो, उसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी? लीव से होगी, पत्तों से होती है ना फोटोसिंथेसिस। लेकिन डेजर्ट प्लांट में, कैक्टस प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम के थ्रू होती है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आया? ओके, द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन अ टिश्यूज ऑफ cacti. Most desert plant have roots that go very deep into the soil for absorbing water. ये समझ आ गया कि the stem is also covered with a thick waxy layer. जो stem है वो भी thick waxy layer में कवर्ड होती है, जिससे कि वाटर लॉस बहुत कम हो, ठीक है। टू रिटेन वाटर इन अ टिश्यूज ऑफ कैक्टी। कैक्टी का मतलब कैक्टस ही होता है, कंफ्यूज मत होना। एंड मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स। मोस्ट जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें बहुत ही मतलब लंबी लंबी रूट्स होती हैं, ठीक है, जिससे कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, सेकेंड आता है माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में हम करेंगे दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। अब माउंटेन से समझ आ रहा है पहाड़ों में कैसा टेम्परेचर होता है? कोल्ड, ठीक है, कोल्ड एंड विंडी। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। कुछ एरियाज में स्नोफॉल भी होती है, राइट। देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन अ माउंटेन रीजन। अब बहुत सारी लार्ज वेराइटी है प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि माउंटेन रीजन में रहते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉर्न शेप्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है माउंटेन रीजन के लिए कि इनमें क्या होता है, कॉर्न शेप ट्रीज होते हैं। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था
कि जो माउंटेन रीजन है उसमें क्या पाया जाता है, गोट्स एंड याक, डिफरेंट तरह के एनिमल्स, ठीक है, और डिफरेंट तरह के प्लांट्स, जैसे कि जो डिज़र्ट में नहीं पाए जाते वो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, जो माउंटेन रीजन में नहीं पाए जाते वो कहीं और पाए जाते हैं, इस तरह से। तो ये देखिए, दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉर्न शेप्ड। एक तो ये इसके पॉइंट नोट करिएगा, ये जो ट्रीज हैं ये किस तरह के होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। कैसी ब्रांचेस होती हैं, स्लोपिंग। स्लोपिंग ब्रांचेस क्यों होती हैं, क्योंकि स्लोपिंग मतलब निडल लाइक, दीज लीव्स ऑफ द लीव्स ऑफ द सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक। निडल लाइक क्यों होती है, क्योंकि इसमें से दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। अगर स्नो पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है, तो ईजिली वो नीचे चली जाए, ठीक है। प्लांट पे अगर स्नो पड़ रही है तो अपने आप ही नीचे नीचे चली जाए, ठीक है। इसलिए ये रीजंस भी हैं साथ में, आराम से कॉपी पेंसिल लेके आराम से पढ़ना। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। दीज ट्रीज आर नॉर्मली, ये पता चल गया, एक तो कॉर्न शेप्ड होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेज होती हैं। स्लोपिंग ब्रांचेस का मतलब है निडल लाइक ब्रांचेस, और ऐसा इसलिए होता है दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountain. They may have different kind of adaptation to survive on the mountain. अब देखो क्या होता है कि देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स, मतलब बहुत सारी डिफरेंट शेप्स के भी ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन अ माउंटेन, और उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन हो सकती है जो जैसे वो माउंटेन रीजन में रहते हैं। ओके, दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फॉर कोल्ड। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज याक है, फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, ठीक है। अब क्या होता है कि दे हैव, इनके पास क्या होती है, थिक स्किन होती है एंड फर होती है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे याक होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड होते हैं जैसे, हैव थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। अब देखो, ये कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनकी सराउंडिंग कैसी है, जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, बहुत विंडी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इनको वार्म करने के लिए, वार्म अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए इनके पास क्या होते हैं, थिक फर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इनकी अडेप्टेशंस हैं। अब जैसे याक है, इनमें लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होते हैं टू कीप देम वार्म, एंड स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड में भी क्या होते हैं, थिक फर प्रेजेंट होते हैं ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। फीट और टोज में भी थिक फर प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन अ स्नो। और ये जो जब ये वॉक करता है, जब ये चलता है स्नो में, तो इसको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जो फर हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से, ठीक है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स। अब देखो इनके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स, ये देखो इस तरह से, ये है माउंटेन गोट, और इनके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग हूव्स। इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। अब जो माउंटेन रीजन होता है उसमें क्या होता है, प्लेन एरिया तो नहीं होता, अटपटा सा होता है, तो उसके लिए इनकी अडेप्टेशन देखो अब क्या है, स्ट्रॉन्ग हूव्स। माउंटेन गोट में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स। ओके, ये पता चल गया क्यों होते हैं, फॉर रनिंग अप द रॉकी, वो जो रॉकी स्लोप्स होती हैं उनमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए इन्हें, इनके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स। एज वी गो अप इन अ माउंटेन रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस। अब जैसे जैसे हम और ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे हम डिफरेंट सराउंडिंग देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स देखेंगे, ठीक है, और उनमें डिफरेंट तरह की अडेप्टेशंस होंगी। अब जैसे ये देखो, इसमें क्या है, थिक बॉडी कवरिंग, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग हूव्स, शॉर्ट लिम्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए, अडेप्टेशन समझने के लिए, कि माउंटेन रीजन में क्या अडेप्टेशंस हैं, डेजर्ट में क्या थी, और आगे एक्वेटिक में क्या होंगी, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया। इस वाली स्लाइड में इतना ही था कि एक तो फर्स्ट वन कि याक
इसमें बताया हुआ है कि जैसे जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो कोल्ड इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, थिक स्किन और फर प्रेजेंट होते हैं जो एनिमल्स हैं, ठीक है। एंड जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है याक का, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड में भी फर की पूरी बॉडी में फर प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो कोल्ड सराउंडिंग से बचें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। माउंटेन गोट में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं। यही चीज़ें थी इसमें। अब देखो स्नो लेपर्ड, इसमें पैंथेरा अंसिया, अडेप्टेशन टू इट्स कोल्ड हाई एल्टीट्यूड। अब देखो ब्लैक ग्रे रोजेट्स फॉर कैमोफ्लोज इन रॉक एंड स्नो, इस तरह का पैटर्न होता है इसकी बॉडी में जो कि कैमोफ्लॉज करने में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग इज लॉन्ग थिक टेल फॉर जंपिंग बैलेंस एंड रैप अराउंड बॉडी टू कीप वार्म इन स्नो। अब इसमें एक लॉन्ग थिक टेल प्रेजेंट होती है जिससे कि जब वो जंप करे बैलेंस क्रिएट हो सके, अपनी बॉडी को रैप कर सके और वार्मनेस के लिए। स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स होती है टू हेल्प ह्यूज डिस्टेंस जंप ऑन रॉक लेजेस व्हेन हंटिंग। एंड मतलब इस तरह की चीज़ें इनमें प्रेजेंट होंगी जिससे कि ये कोल्ड इन्वायरमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। स्मॉल ईयर्स होते हैं टू डिक्रीज हीट लॉस इन कोल्ड क्लाइमेट, ईयर्स फ्लैटन व्हेन कैट हाइड बिहाइंड रॉक्स, लार्ज आई टू सी लॉन्ग डिस्टेंस फॉर प्रे, डीप नेजल कैविटी एंड लार्ज चेस्ट हेल्प ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे नोज हैज स्पेशल साइनस पैसेजेस टू वार्म कोल्ड एयर बिफोर इट गोज इनटू लंग्स। मतलब आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बस इतना काफ़ी है कि कोल्ड इन्वायरमेंट से बचने के लिए अब जैसे आप एग्जांपल दोगे एक याक का, एक स्नो लेपर्ड का और एक माउंटेन गोट का। याक में क्या है, लॉन्ग हेयर है टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड में थिक फर है, ठीक है। माउंटेन गोट में स्ट्रॉन्ग हूव्स है। आप बस ये एग्जांपल दोगे, ये आपको एक्स्ट्रा है समझाने के लिए कि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए कि इस तरह से जब सपोज जैसे स्नो लेपर्ड ही है, पैंथेरा अंसिया जो है इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब अडेप्टेशंस होती हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अडेप्टेशंस हैं इनमें। क्लियर। अब हम ये थोड़ा सा आप देख लो माउंटेन एनिमल्स कौन से हैं, जैसे गोल्डन ईगल, माउंटेन गोट, स्नोई आउल, ग्रिजली बियर, एल्पाइन मैमट, रॉकी माउंटेन एल्क, स्नो लेपर्ड, इस तरह से। लास्ट है हमारे पास ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट, अब देखो ग्रासलैंड्स क्या है, अ लाइन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड। अब फॉरेस्ट एरिया वो सारा हम कंसिडर करते हैं ग्रासलैंड्स में। जैसे शेर जो है कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में और अ ग्रासलैंड में, एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। और ये शेर को मतलब लायन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है जो कि हंटिंग करता है और एनिमल्स को किल करता है, ठीक है, अपने सर्वाइव करने के लिए। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर एंड लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लॉइन एंड दैट ऑफ अ डियर। अब लॉइन की पिक्चर देखो और डियर की पिक्चर देखो। लाइन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स। अब आपको पिक्चर देखने के लिए बोला क्यों है वो पहले एक बार देख लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। सी, लाइन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज, ठीक है, फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। एंड इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। अब जो ग्रासलैंड एरिया होता है वो क्या है, ड्राई होता है, तो उसमें कलर ग्रास का किस तरह का होगा, मतलब जिस तरह का ग्रास का कलर होता है उसी तरह का लाइट ब्राउन सा कलर किस तरह का होता है, लायन का होता है, जिससे कि वो कैमोफ्लॉज कर ले, जिससे कि वो हाइड कर सके अपने आप को लॉन्ग ग्रासेस के अंदर और हंट करने में उसको ईजी हो जाए, ठीक है। तो इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे का मतलब क्या होता है, एनिमल्स टू ईट, जिसको वो खा रहा है। सपोज लाइन जो है वो डियर को खा रहा है, तो प्रेडेटर और प्रे का आपको पता होना चाहिए कि प्रेडेटर जो है वो लाइन हुआ और प्रे क्या हो गया, डियर। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। और उसकी आईज एकदम कहाँ, यहाँ फ्रंट में प्रेजेंट होती हैं। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। एक डियर भी एक अनदर एनिमल है जो कि अलग से फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है। एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब उसमें क्या होता है डियर में भी, अब वो क्या खाता है, प्लांट्स खाता है, ठीक है। डियर क्या खाता है, प्लांट्स खाता है ना,
फॉरेस्ट में, तो उसके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग टीथ। अब देखो ये एक ना फूड चेन बन गई। फूड चेन पता है सबको क्या होती है? जैसे ग्रासेस को कौन खा रहा है, सॉरी प्लांट्स को कौन खा रहा है, डियर, और डियर को कौन खा रहा है, लायन। ये एक क्या है, फूड चेन। ठीक है, इस तरह से चलती है। आगे आप पढ़ेंगे। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ। अब डियर के पास क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग टीथ हो गए फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। प्रेडेटर क्या होता है, एनिमल लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे। जो डियर को खाएगा, जो डियर को खाएगा वो हो गया प्रेडेटर, और जो मर रहा है एनिमल, जो हंट हो रहा है, जिसका किल हो रहा है, वो हो गया प्रे, एनिमल टू ईट। ठीक है, इन द ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम द प्रे। ठीक है, तो इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। तो अगर उसको अपने प्रे से बचना है, सॉरी, अब अगर उसको अपने डियर को प्रेडेटर से बचना है, तो उसके पास क्या होते हैं, लॉन्ग ईयर्स होते हैं टू हेयर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, डियर के पास, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ध्यान से देखना ये डायग्राम, ये पिक्चर देखो। डियर के पास क्या है, लॉन्ग ईयर्स। क्यों है, जिससे कि वो प्रे की, लायन की आवाज़ सुन के अलर्ट हो जाए कि कोई उसे हंट करने आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गई। एंड सेकेंड इज इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। एक तो उसे मूवमेंट का पता चल जाएगा अगर लॉन्ग ईयर्स होंगे। एंड द आईज ऑन अ साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन। अब इसकी आईज जो हैं वो किस साइड, देखो आईज किस साइड है, जिस तरह से वो मतलब पूरा देख सके। ठीक है, द आईज ऑन इट साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। अगर वो डेंजर में है, अगर डियर जो है वो डेंजर में है, तो वो हर डायरेक्शन में देख सके कि प्रेडेटर कौन सी साइड से आ रहा है, तो इसलिए उसकी आइज। एंड द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। डियर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि लाइन के उससे भी ज़्यादा होती है, बट द स्पीड ऑफ डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। जो उसकी स्पीड है वो प्रेडेटर से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी जो है वो ग्रासलैंड्स की अडेप्टेशन है। आई होप इट्स क्लियर। अभी तक हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 ही होने वाला है क्योंकि अभी ये बहुत बड़ी हो चुकी है वीडियो, 55 मिनट्स की आई थिंक। तो बहुत बड़ी हो चुकी है, अभी आप इतना पढ़ो। ठीक है, नोट्स बनाओ साथ में, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और वीडियो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वीडियो बार बार देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।